नमस्कार दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद भी बिहार की सियासी सरगर्मियां थम नहीं रही हैं। अब तेजस्वी यादव ने जिन जिन सीटों पर दोबारा से गिनती कराने की चुनाव आयोग से मांग की थी, अब तेजस्वी यादव के इस मांग को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा जवाब आया है। जी हाँ दोस्तों, क्या चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने कमान संभालते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। बोला, पहले मेवालाल को ढूंढ रहे थे, अब मेवा मिल गया। तो जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक के बाद एक दूसरा बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव द्वारा दोबारा से रिकाउंटिंग कराने की मांग को लेकर चुनाव आयोग ने क्या कहा है आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, यदि क्या बिहार में दोबारा से वोटों की गिनती हो जाती है तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल होता है। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाते आ रहे हैं। लगातार जिन सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी बहुत ही कम अंतरों से हारे हैं, उन सीटों पर लगातार दोबारा से गिनती करवाने की मांग करते आ रहे हैं और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कोर्ट जाने की भी तैयारी कर ली है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों से इस पर राय भी ले रहे हैं। अब तेजस्वी यादव द्वारा रिकाउंटिंग कराए जाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से डेटा जारी करते हुए जवाब आया है। जहां आपको बता दें, चुनाव आयोग द्वारा जो डेटा जारी किया गया है, चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक हिलसा विधानसभा सीट पर सबसे नजदीकी मुकाबला था। इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह को जनता दल यूनाइटेड के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने 12 वोटों से हरा दिया था। बारबीघा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गजानन शाही सिर्फ 113 मतों से हारे थे। भोरे विधानसभा सीट पर जेडीयू के सुनील कुमार ने महागठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से हराया है। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा के सूरज मेहता ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अवधेश कुमार राय को 464 वोटों से हराया था। चकाई विधानसभा सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार यानी निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार सावित्री देवी को 581 वोटों से हराया था। जारी किए गए डेटा के मुताबिक इस सीट पर कुल 723 पोस्टल बैलेट द्वारा वोट पड़े थे, जिनमें से 246 आरजेडी उम्मीदवार को मिले थे। परबत्ता सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार दिगंबर प्रसाद तिवारी जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार से 951 वोटों से हारे थे। मुंगेर सीट की बात करें तो मुंगेर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अविनाश कुमार विद्यार्थी भाजपा उम्मीदवार प्रणव कुमार से 1244 वोटों से हारे थे। सकरा सीट पर कांग्रेस के उमेश कुमार जेडीयू के अशोक कुमार से 1537 वोटों के अंतरों से हारे थे। महिषी सीट पर आरजेडी के गौतम कृष्णा जेडीयू के गजेश्वर शाह से 1630 वोटों से चुनाव हारे थे। झांझा सीट पर आरजेडी के राजेंद्र प्रसाद जेडीयू के दामोदर रावत से 1679 वोटों के अंतर से हारे थे। परिहार सीट पर भाजपा की गायत्री देवी ने आरजेडी के ऋतु जायसवाल को 1729 वोटों से हराया था। इस डेटा के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 1,57,728 वोट मिले थे और महागठबंधन को कुल 1,56,88,458 वोट मिले थे। एनडीए और महागठबंधन के वोटों का अंतर देखे तो मात्र 12,270 वोटों का अंतर है। सिर्फ 12,270 वोटों के अंतर से ही एनडीए बिहार में महागठबंधन से 15 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब हुई। आपको बता दें, इन्हीं सभी सीटों पर तेजस्वी यादव ने दोबारा से मतगणना कराने की मांग की थी। हालांकि अब बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बयान जारी किया है। उनका बयान जो सामने आया है, उसमें कहा गया है कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम निर्वाचन आयोग द्वारा उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार घोषित किया गया था। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के धांधली वाले दावे को खारिज कर दिया है और एक तरफ से हिलसा सीट पर जदयू के प्रत्याशी को क्लीन चिट भी दे दी है। चुनाव आयोग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 11 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जीत का अंतर सिर्फ 1000 मतों से कम था, जिसमें जेडीयू के 4, आरजेडी के 3, भाजपा, लोजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय एक सीट जीते हैं। चुनाव आयोग के सीईओ ने कहा है कि इन 11 विधानसभा सीटों में से उम्मीदवारों या चुनाव एजेंटों ने 6 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की फिर से गिनती कराने की मांग की थी। 5 सीटों पर जीत के लिए दोबारा से मतगणना कराने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। नालंदा जिले के हिलसा निर्वाचन क्षेत्र में जीत का अंतर मात्र 12 वोटों का था। अस्वीकृत डाक मत पत्र 182 की तुलना
तुलना में कम होने के कारण फिर से गिनती की याचिका स्वीकार कर ली गई है। हिल्सा में जेडीयू के उम्मीदवार को महज 12 वोटों से जीत मिली थी, जबकि अस्वीकार किए गए पोस्टल बैलेट की संख्या 182 थी, जबकि 5 निर्वाचन क्षेत्रों रामगढ़, मटिहानी, भोरे, डेहरी और परबत्ता में जीत का अंतर अस्वीकृत पोस्टल मत पत्र से अधिक था। चुनाव अधिकारी ने कहा कि 18 मई 2019 को ईसीआई द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्देशों के मुताबिक हिल्सा के मामले में ऐसा किया गया है। उनका कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हिल्सा में पूरे डाक मत पत्रों की फिर से गिनती की और इस संबंध में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय संबंधित दस्तावेज और वीडियोग्राफी के प्रति संबंधित पार्टियां जो भी हैं उनको उपलब्ध कराएगा। आपको तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसकी वीडियोग्राफी होती है और 40 दिनों तक पोस्टल बैलेट सील रहते हैं। चुनाव आयोग इस वीडियोग्राफी को मीडिया के सामने रखे और जो भी पोस्टल बैलेट रद्द किए गए हैं और जितने सही पाए गए हैं दोनों पोस्टल बैलेट को सामने रखकर गिनती करवाई जाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि भले ही बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इन सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने को लेकर वो कोर्ट जाने की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। बोला पहले मेवालाल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब मेवा मिल गया, फिर क्या कर रहे हैं। जी आपको बता दें, बिहार में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार के सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन फिर से सत्ता संभालते ही अपनी एक नई नियुक्ति को लेकर विपक्षी पार्टी यानी आरजेडी के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप झेलने वाले नेता मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने के फैसले पर नीतीश कुमार की खूब खिंचाई हो रही है। अब आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने भी नीतीश पर हमला बोला है। लालू यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां तेजस्वी यादव सत्ता में आने के बाद 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार ने घोटाला करने वाले को मंत्री बना दिया। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तेजस्वी जहां पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने को प्रतिबद्ध था, वहीं नीतीश ने पहले कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बना अपनी प्राथमिकता बता दिया। विडंबना देखिए, जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे, आज मेवालाल मिलने पर मौन धारण किए हैं। हालांकि आपको बता दें, सिर्फ मेवालाल ही नहीं, नीतीश के 14 में से 6 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जी आपको बता दें, एडीआर और इलेक्शन वॉच के अध्ययन के मुताबिक नीतीश कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से 8 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, वहीं 6 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों वालों में 8 मंत्रियों में से भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री, जेडीयू के 2 और हम व वीआईपी के 1-1 शामिल हैं। हालांकि चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल करते ही हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें, 2017 में चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए लिखा कि भ्रष्टाचार के अनेकों मामले में भगोड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया, अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया, सत्ता संरक्षित अपराधियों की मौज है, रिकॉर्ड तोड़ अपराध की बहार है, कुर्सी खातिर क्राइम, करप्शन और साम्यवादी पर मुख्यमंत्री जी प्रवचन जारी रखेंगे। वहीं आरजेडी ने एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। यही है 60 घोटालों के संरक्षण करता नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र। यह आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्नतम स्तर तक गिर सकता है। आपको आरजेडी ने जो खबर शेयर किया है उसमें लिखा गया कि आरोपित जदयू विधायक मेवालाल को गिरफ्तार किया जाए, सुशील मोदी ऐसा मांग कर रहे हैं। हालांकि यह खबर 2015 की है। इसमें लिखा गया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोपित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जदयू विधायक मेवालाल चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग की। जारी बयान में श्री मोदी ने कहा कि राजभवन के निर्देश पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति महफूज आलम कमेटी की जांच के बाद श्री चौधरी पर सहायक प्राध्यापक सह जूनियर वैज्ञानिकों की बहाली में धांधली का आरोप प्रमाणित हो गया है। आरोपित तत्कालीन कुलपति व वर्तमान विधायक श्री चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री अविलंब आरोपित विधायक को पार्टी से निष्कासित करें। अब इसी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मेवालाल को नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में
में शामिल कर लिया है, जिसके बाद लगातार नीतीश कुमार की खिंचाई हो रही है, जिसमें लालू यादव ने भी नीतीश कुमार के जमकर खिंचाई कर दी। खिंचाई करते हुए लालू यादव ने कहा कि पहले मेवालाल को ढूंढ रहे थे, अब मेवालाल मिल गया तो मौन धारण किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, उत्तर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद एक और दूसरे बड़े नेता जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शुरुआती दौर में जय सिंह राव ने स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के साथ मिलकर मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का भी काम किया था। जय सिंह गायकवाड़ बीड से 3 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में बतौर राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री काम किया है। जय सिंह गायकवाड़ को केंद्र और राज्य में राज्य मंत्री के रूप में भी काम करने का अच्छा अनुभव है। वो 1-2 बार MLC भी रह चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद जो बयान सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि जय सिंह गायकवाड़ भारतीय जनता पार्टी में अपनी उपेक्षा से परेशान थे और काफी दिनों से नाराज थे। इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। एकनाथ खड़से के पार्टी छोड़ने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि और भी कई नेता पार्टी से बाहर जा सकते हैं। हालांकि जय सिंह राव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वे किस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि जय सिंह राव NCP में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जय सिंह राव ने अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को सौंप दिया है।